बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर ख़िदमत हूँ ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ। सबसे पहले जो रोज़ाना भारत को एक नया शॉक मिलता है, उस पर बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट एप्पल प्रोडक्शन के हवाले से, उसने बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया है मोदी को। फिर भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है मुसलमान अदाकारों के साथ या उनके अपने सुपरस्टार्स के साथ इस जंग के बाद, उसने जो भारतीय जो सोसाइटी है, उसके अंदर जो लूप होल्स थे, उसके अंदर जो कमियां थीं, उसके अंदर जो मुनाफ़क़तें थीं, उन सब को एक्सपोज़ कर दिया। और अब तो दुनिया में वो लोग जो अमेरिका के अंदर सेटल्ड, यूरोप के अंदर बहुत बड़े-बड़े तज्ज़िया निगार, उन्होंने भी जो भारतीय प्रोपेगेंडा है, जो भारतीय गुफ्तगू है, उसके बारे में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं आज आपको बताऊँगा। तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात से कि किस तरह बुरे तरीके से भारतीय मीडिया और भारतीय प्रोपेगेंडा जो मशीन है, वो किस तरह बेनकाब हुई है। जो सीज़ फायर है, उसके बारे में ये ख़बर है कि उसमें 18 मई तक इज़ाफ़ा हो गया है। डीजीएमओज़ की गुफ्तगू आपस में चल रही है, तीसरी दफ़ा उनका राब्ता हुआ है। इसहाक़ डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है कि 18 मई तक अब ये एक्सटेंड कर दिया गया है जो सीज़ फायर है। लेकिन दूसरी जानिब जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनका जो गुफ्तगू आई है सामने, उन्होंने फिर सिंतास माहदे को रिजेक्ट कर दिया और कहा है जी कि बिल्कुल वो तो उस पर बात नहीं होगी और वो पानी जो है वो तो हमने रोकना ही रोकना है और बायलैटरल जो है मामला तय होंगे, कोई तीसरी जो क़ुव्वत है वो नहीं करेगी। दूसरा एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर चल रही है, क्योंकि उसको भी मैं मॉनिटर करता हूँ। मरियम साहबा अक्सर इस तरह के बयान देती हैं जो कोई उनकी पार्टी के लिए या उनके लिए कोई बेहतरी नहीं लाते और सोशल मीडिया में एक तूफ़ान आ जाता है। अच्छा, उनकी एक आदत है कि वो दुनिया की हर चीज़ की जो क्रेडिट है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को देंगी। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये JF-17 जो है, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ ने बनाया। उनका कहने का मकसद शायद ये था कि इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने किया, लेकिन वो सोशल मीडिया ने उनका फ़िक्रा पकड़ा है और उसके बाद कहीं वो कबाड़ खाने में बैठे बना रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं और फिर मीम्स बन रही हैं कि अगले टायरों में हवा इतनी रखी, पिछले टायरों में हवा इतनी रखी, फिर पायलट से कहा नवाज़ शरीफ ने स्टैंड चुक लो। इतना ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह खुद मरियम नवाज़ की अपनी स्टेटमेंट्स हैं। उसने मरियम नवाज़ साहबा ने छेड़ा पीटीआई के सोशल मीडिया को, हालाँकि जो पीटीआई के नौजवान हैं, जो उनका सोशल मीडिया है, एक ऐसा हमें नज़र आया इत्तेहाद और अभी तक वो कायम है विज़ा-विज़ इंडिया कि पूरी कौम हमारी फ़ोर्सेस के साथ मुत्तहिद है, उनके पीछे खड़ी है और अभी तक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और DISPR की तरफ से भी बड़ी तारीफ़ की गई और बहुत उन्होंने एक पॉजिटिव जनरल शरीफ ने भी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। फिर आज उन्होंने फिर ये कहा है कि अगर भारत ने मैली आँख से देखा पाकिस्तान की तरफ, तो हम वो मैली आँख ही निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बड़ा वो इज़ाफ़े का बायस है, लेकिन मरियम नवाज़ ने कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 10 मई वाले और 28 मई वाले हैं, इस तरह की बात करके, तो उनको सारा जो मीडिया उन्होंने अपने पीछे लगा लिया। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें तो बड़ा उसमें आपको यानी मैं ऑन ए लाइटर नोट कह रहा हूँ कि आपको बड़ी हँसी आती है। लेकिन एक कार्टून का मैं ज़िक्र करूँगा जो अमरीकी मीडिया में शाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त वो कार्टून है। मुझे उसका वो आई विश कि मैं आपको वो दिखा सकता, अगली किसी में उसमें दिखा दूँगा। उसमें वो दिखाते ये हैं कि रेगिस्तान है, पहाड़ हैं और उसमें ऊँट जा रहे हैं, उनके ऊपर डॉलर लदे हुए हैं और सबसे अगला ऊँट जो लीड कर रहा है, उसके ऊपर वो अरबी कपड़े पहन के डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं कि जनाब ये देखें डॉलर यहाँ से ले जा रहे हैं। तो जो मुआहदे हुए और जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर UAE, सऊदी अरब और दोहा में टाइम गुज़ारा, तकरीबन $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो लेके जा रहे हैं कमिटमेंट्स। उसमें बहुत सारा पैसा तो असले की ख़रीद के लिए है, जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ ख़रीदेंगे, बट ए वेरी सक्सेसफुल टूर और उन्होंने $1 ट्रिलियन अमेरिका के लिए लिया।
अब आ जाते हैं कि उन्होंने भारत के अंदर जो एक तूफान खड़ा हुआ है, अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो बातें की जा रही हैं, उन्होंने बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया भारतीय क़यादत को। एप्पल, आपको आपको हमको सबको पता है कि एक बड़ी कंपनी है और उसके फ़ोन ये वो हर चीज़ बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। उन्होंने ऐलान किया था कि वो $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में लेके आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि कल मुझे ये पता चला टिम कुक जो एप्पल के चेयरमैन हैं उनसे, कि वो जो एप्पल फ़ोन प्रोड्यूस होंगे उसकी फैक्ट्रियाँ अमेरिका में लगेंगी। इससे पहले ये चाइना में प्रोडक्शन हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप इंडिया में ये फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। भई आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं अमेरिका में, तो आप अमेरिका में फैक्ट्रियाँ लगाएँ ताकि अमेरिका में लोगों को जॉब मिले। अब जो हिंदुस्तान है वो अपने मसाइल खुद हल कर सकता है, अपनी टेक केयर खुद कर सकता है। तो मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो अब इट इज़ वेरी लाइकली कि जो एप्पल की फैक्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में बनने जा रही थी, अब वो शायद वहाँ पे ना बने। अच्छा, अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो बयान है, जो कि खुद एक कैपिटलिस्ट हैं, बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि बहुत सारी दूसरी कंपनियां जो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही थी वो भी सोचेंगी कि हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये एक बिग ब्लो है उनको, मोदी की जो हुकूमत है। और ये देखिए, ये सारी तब्दीलियाँ इनके लाने की वजह ये है कि अब पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता इंडिया के मुकाबले में। तो ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब मैं ट्रेड करूँगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ। तो पाकिस्तान ने तो एक उनको बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र भी कर दी है, और वो ऑफ़र ये है कि हम ज़ीरो टैरिफ ले आते हैं, अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ने इमर्ज किया है। और मैदान जंग में हारने के बाद अब जो इक्तिसादी मैदान है उसमें भी जो शाइनिंग इंडिया और बहुत सुपर पावर इंडिया और बड़ी एक इक्तिसादी तरक्की की कहानियाँ, तो वो सब मलिया मेट हो रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो एक हिंदुआता सोच थी, जिन्होंने इंडिया को एक हिंदू रियासत में तब्दील करने की कोशिश की, अब वो ख्वाब से जाग रहे हैं कि जनाब वो तो सब एक इल्यूजन था। और फिर भारत के अंदर मुसलमानों के साथ, अच्छा, अब टर्की ने पाकिस्तान को इसलिए कि जी वो मिसाइल दिए हैं, अमेरिका इंडिया में ये बात आ गई है, टर्की का बायकाट करो। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, तो आज़रबाईजान का बायकाट करो। तो टर्की के बायकाट के हवाले से आमिर खान बड़े मशहूर एक्टर हैं, मुसलमान हैं लेकिन इंडियन है, उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी गई है। उनकी पुरानी तस्वीर टर्की के साथ, तैयब अर्दगान के साथ, और वो तो चला के तो कहा जा रहा है कि इनका भी बायकाट करें। तो मुसलमान जो हैं वो फिर दोबारा एक निशाना बन गए। और कंगना रनावट बड़ी बीजेपी की सपोर्टर अदाकारा हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था, लेकिन वो बीजेपी के सदर के कहने पर उनको डिलीट करना पड़ा, और उन्होंने कहा तो क्या फिर ये आज़ादी है। मैं उस ट्वीट के कंटेंट पे नहीं जाता, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था, लेकिन अमेरिकियों की, ये इंडियंस की तो अब पेंटें गिली हो गई हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को कह भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि रूस को छोड़ चुके हैं, चाइना से मुखालफत है, अमेरिका के कंधों पर चढ़े हुए थे, अब उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दे दिया है, अब उनको समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाए। तो वो एक, लेकिन उसने जो डिलीट किया, तो कहने पर तो अब बताता है आपको कि अगर इतनी बड़ी अदाकारा भी अपने ट्वीट को सस्टेन नहीं कर सकती, तो कौन सी ये आज़ादी इज़हार है, कौन सी ये पर्सनल लिबर्टीज़ हैं। वो लोग जो इंडिया को मॉडल बना के पेश करते हैं, इट्स ए स्लैप ऑन देयर फेस। करण थापर ने कुछ इंटरव्यूज़ किए, नजम सेठी का किया, उसके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। और अब क्रिस्टीना फेयर जो हैं, एक बड़ी मशहूर नक्काद हैं, एक्सपर्ट हैं अमेरिकन, उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की वो मुखालिफ भी हैं, लेकिन जो इंडियन प्रोपेगेंडा है, करण थापर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। वर्ड बकवास, क्योंकि उन्हें कुछ उर्दू हिंदी भी आती है। बकवास, उन्होंने जो भारत की जो बात है कि हमारे जहाज़ नहीं गिराए गए और हमने पाकिस्तान का ये नुकसान किया है, तो उसने कहा क्रिस्टियन फेयर ने कि ये बकवास है। ये है इंडिया की हकीकत जो सामने आ रही है। तो पाकिस्तानियों के लिए एक ही पैगाम है, स्टे यूनाइटेड, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़तह आपकी है, आपकी हो चुकी है, और आखिरी फ़तह भी आपकी हो।